नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी को हराने में भारत का अतुलनीय योगदान रहा। गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन। अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव सैफई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण और 5 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों को फसल खराबे का जल्द सर्वे करवाने के निर्देश। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच जिले में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि पर सभी को गर्व है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड महामारी के समय दुनिया ने भारतीय औषधि क्षेत्र की क्षमता और महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को परास्त करने में भारत का अतुलनीय योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में बनी दवाओं का निर्यात आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये उपलब्धि सभी के सहयोग से ही प्राप्त हो सकी है। श्री मोदी ने अंकलेश्वर में नया हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके बन जाने से गुजरात निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सवेरे निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। श्री यादव काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। श्री यादव का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे और 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। 1939 में उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे 1996 से 1998 के बीच रक्षा मंत्री भी रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये और अन्य समाजवादी नेताओं से प्रेरणा लेकर श्री मुलायम सिंह यादव राजनीति में आए और क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गए। वे पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 10 बार विधायक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्री यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चूरू के सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा का आज सरदार शहर में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने श्री शर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में 7 बार विधायक रहे पंडित भंवरलाल शर्मा का कल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण और 5 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा। बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू के मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास होगा। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ में 325 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का काम लगभग पूरा हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के रंगपुर में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को फसल खराबे का जल्द सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। श्री बिरला आज कोटा में फसल नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी की जा रही है। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार और विभाग के आयुक्त कानाराम ने कल अधिकारियों के साथ टोंक, बूंदी और कोटा जिलों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। चित्तौड़गढ़ जिले में हाल की बारिश से फसल खराबे का सर्वे करवाया गया है। सर्वे के अनुसार जिले में सोयाबीन की फसल में सबसे अधिक 30% नुकसान हुआ है। इसके अलावा मक्का में 10 से 15%, मूंगफली में 20%, उड़द और मूंग में 10 से 15% का नुकसान हुआ है। बूंदी जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारियों ने दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कृषि विभाग के अधिकारियों से फसलों में हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले में अनेक स्थानों पर किसानों ने फसल खराबे का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। राज्य में इस साल 1,15,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर शुरू होते ही कई जिलों में चने और सरसों की फसलों की बुवाई शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन में कई जिलों में तेज बारिश से बुवाई प्रभावित हुई है। साथ ही लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के बाद तेज बारिश के कारण बीज नष्ट हो गया। ऐसे में किसानों को फिर से बुआई करनी होगी। कृषि विभाग में अतिरिक्त निदेशक यशपाल महावत ने बताया कि हाल की बारिश के कारण खेत 8 से 10 दिन में बुआई के लिए तैयार होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 31,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 38,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों, 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुवाई का लक्ष्य तय किया गया है। इसी तरह 3 लाख हेक्टेयर भूभाग में जौ और उतने ही क्षेत्र में तारामीरा की बुवाई की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश की गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्री पूनिया ने आज बारां में रोड शो करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं से वादा खिलाफी की है। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चिंताजनक हैं। श्री पूनिया ने बारां में पार्टी के सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। श्रीमती राजे आज चूरू जिले के बम्बू गांव में पूर्व सरपंच भंवरलाल जानी और समाज सेवी दयालाराम जानी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार और पेपर लीक में प्रदेश नंबर 1 पर आ पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। श्री पायलट आज झालावाड़ दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी सत्ता में आई थी। सबका सामूहिक दायित्व है कि कार्यकर्ताओं और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरें। सवाई माधोपुर में रणथंभौर बाग परियोजना से लगते गांवों के लोगों ने आज जिला कलेक्ट्रेट और वन विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये ग्रामीण कुंडेरा रेंज में स्थित कचिदा माता मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाने के सरकार के निर्देश का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि ये मंदिर नेशनल पार्क बनने से पहले ही क्षेत्र में स्थित है और दर्जनों गांवों के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आज 9 आरक्षकों की दीक्षांत परेड आयोजित की गई। 9 आरक्षकों ने 24 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक मोहम्मद बिलाल खान ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को हथियार चलाने से लेकर आतंकवाद से लड़ने, विषम चुनौतियों से जूझने और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 50% की छूट दी जा रही है। 30 जनवरी 2023 तक इस छूट का लाभ लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार खादी का उत्पादन, व्यापार और बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ये छूट दी जा रही है। भरतपुर में डीग महोत्सव आज से शुरू हुआ। 2 दिन के महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा में लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, सहरिया नृत्य, भपंग वादन, चरी नृत्य और कालबेलिया सहित विभिन्न नृत्यों के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कबड्डी प्रतियोगिता और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी को हराने में भारत का अतुलनीय योगदान रहा है। श्री मोदी ने गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और 5 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को फसल खराबे का जल्द सर्वे करवाने के निर्देश दिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।